लव सेक्स और धोखा में आपका स्वागत है। सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां आप जानते हैं किसी फिल्म की नहीं है, ये हमारे ही सुनने वालों की है। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम यहाँ बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि उनके दर्द में, उनकी उलझन में, उनके सवालों में शायद कहीं ना कहीं हम सब खुद को देख सकें। आज की कहानी थोड़ी अलग है। एक 22 साल की पंजाबी लड़की है और वो एक लैटिन लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। 2 साल की जान पहचान हो गई है और करीब 1 साल से डेटिंग चल रही है। लेकिन यहाँ ना, ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। सोचिए जरा, एक तरफ प्यार है, गहरा कनेक्शन है, और दूसरी तरफ अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का डर। बिल्कुल। और ये सिचुएशन बहुत से लोग फेस करते हैं, अलग अलग रूपों में। ये सिर्फ दो बैकग्राउंड का मिलना नहीं है, ये एक अंदरूनी लड़ाई भी है और बाहरी भी। मतलब एक तरफ आपकी पर्सनल चॉइस, आपकी खुशी, और दूसरी तरफ वो समाज की, परिवार की उम्मीदें। उनका बोझ बहुत भारी होता है। हाँ, और ये लड़की बताती है कि उसके कल्चर में, जैसे आपने कहा, उम्मीद यही की जाती है कि वो किसी भारतीय लड़के से ही शादी करे। जी। सीधी सी बात है। तो नतीजा, उसने अपने पेरेंट्स को इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया है। बिल्कुल नहीं। वो डरती है बहुत ज्यादा कि अगर पता चल गया तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। और इस डर की वजह से ना, वो अपने पार्टनर से खुलकर मिल भी नहीं पाती। मतलब छुप छुप कर मिलना होता है। हाँ, वो कहती है कि जब भी मौका मिलता है वो जरूर मिलती है, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और साइकोलॉजिकली देखें तो ये जो सीक्रेसी है, ये छुपाव, ये लगातार स्ट्रेस पैदा कर रहा होगा। जब आप अपने सबसे करीबी रिश्ते को, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को छुपाते हैं, तो आइसोलेशन महसूस होता है, अकेलापन। ये स्वाभाविक है। और यही बात इस सिचुएशन को और मुश्किल बनाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझते, पार्टनर समझता है, लेकिन क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए खुलकर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, तो जाहिर है हालात बिगड़ जाते हैं, फ्रिक्शन होता है। दोनों ने साथ में फ्यूचर के प्लान्स भी बनाए हैं। वो कहती है एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बदल रही हैं। और ये बात दिल तोड़ने वाली है, खासकर जब वो कहती है कि उसके दोस्त भी नहीं है ज्यादा, बस वही एक है उसका पार्टनर। तो वो बहुत स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड महसूस कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे, क्योंकि वो उससे खोना नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं। हम्म। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जैसा कई साइकोलॉजिकल सोर्सेज भी पॉइंट आउट करते हैं। ये जो गहरा कनेक्शन वो महसूस कर रही है, क्या वो वाकई सिर्फ प्यार है, या फिर कहीं ना कहीं ये अकेलेपन से बचने का एक जरिया बन गया है। खासकर जब वो कह रही हैं कि ही इज द वन फ्रेंड शी हैज। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, ये एंगल मैंने सोचा नहीं था। और फिर कल्चरल डिफरेंस वाला पॉइंट तो है ही। पार्टनर की इच्छा, जैसा वो कहती है, ग्रो एंड स्टे टुगेदर लाइक एवरी अदर कपल की है। अब ये शायद उनके कल्चर में, उनके समाज में बहुत आम बात हो, ओपनली रहना, मिलना जुलना, परिवारों का शामिल होना। लेकिन यहाँ लड़की की रियलिटी वो बिल्कुल अलग है। उसके लिए ये सब करना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है, परिवार से बगावत जैसा। सही बात है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच है, ये फ्रिक्शन तो पैदा करेगा ही। बिल्कुल। और ये कम्युनिकेशन गैप सिर्फ लड़की और उसके पेरेंट्स के बीच नहीं है, हो सकता है कपल के बीच भी हो। शायद एक्सपेक्टेशंस को लेकर, भविष्य को लेकर, वो क्या चाहते हैं और क्या मुमकिन है, इसमें शायद फर्क हो। तो ऐसे में क्या किया जाए, कहाँ से शुरू करें? देखिए, यहाँ विवेक की जरूरत है, डिसर्नमेंट जिसे कहते हैं। क्या इस रिश्ते का कोई रियलिस्टिक फ्यूचर है मौजूदा हालात में? दोनों पार्टनर्स को धैर्य तो रखना होगा, पर सवाल है कब तक, कहाँ तक? क्या कुछ बाउंड्री सेट की जा सकती हैं? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? या सिचुएशन ऐसी है जहां कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है? ये सिर्फ कल्चरल क्लैश नहीं रह जाता, फिर ये एक पहचान का संकट, एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी बन सकता है कि आप कौन हैं, आपकी लॉयल्टी कहाँ है। तो मतलब ये सिचुएशन बहुत लेयर्ड है। ऊपर से जो दिखता है वो पूरा सच नहीं है। तो अगर हम सब बातों को देखें तो क्या निकल कर आ रहा है? क्रॉस कल्चरल रिश्तों में कल्चरल दबाव रियल हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जो सीक्रेसी और डर है, इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात शायद, कपल के बीच एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर को लेके एकदम खुली, ईमानदार बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, कई बार नहीं होता। समझदारी भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला खुद से ये पूछना होता है, हम जो फ्यूचर चाहते हैं, क्या उसकी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं? दोनों।
अब आप ही बताइए, अगर कोई इस जगह होता तो क्या करता? क्या ये प्यार था या सिर्फ अकेलापन और मजबूरी का एहसास? क्या कल्चरल डिफरेंसेस इतने बड़े हो सकते हैं कि प्यार ही काफी ना हो? ये बड़े सवाल हैं। इसी सवाल के साथ हम आज आपको छोड़े जाते हैं। सोचेगा जरूर। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, लव, सेक्स और धोखा में।